विद्यार्थियों, जैसा कि आप कोरोना महामारी के कारण कुछ महीनों से स्कूल से दूर हो, आपको घर पे काफ़ी टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो आप इस समय का सदुपयोग करें। मेरे द्वारा डाले गए या अन्य कहीं से आपको जो वीडियोज़ मिल रहे हैं उनको आप देखें और अधिक से अधिक पढ़ाई करें। घर पे ऑनलाइन स्टडी अपनी जारी रखें। तो इसी क्रम में हमारा जो आज का वीडियो है वो है, तो इसका शीर्षक है प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, 100 में से या 100 पर। अक्सर हम ये सुनते हैं कि अमुक विद्यार्थी के इतने परसेंटेज बने हैं, या इतने प्रतिशत अंक आए हैं, या महंगाई इतने प्रतिशत बढ़ गई। तो ये प्रतिशत है वो कैसे निकालते हैं, आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, ये जानेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं। 500 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं? 400। अब आपको पता लगाना है कि आपके कितने प्रतिशत अंक आए हैं, कितने परसेंटेज बने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि आप जानते हो, आप टेस्ट वगैरह देते हो, परीक्षा देते हो, उनकी कॉपियाँ देखते हो, आपके जो सर हैं वो आपको नंबर देते हैं। जैसे मान लो 10 में से किसी के 8 नंबर आए हैं, तो उसको ऐसे लिखा जाता है 10 नीचे और 8 ऊपर, यानी जो कुल है, कुल प्राप्तांक हैं, पूर्णांक है, उनको नीचे लिखा जाता है, और जो प्राप्तांक है, जो आपके अंक आए हैं, वो ऊपर लिखे जाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें जो पूर्णांक है वो 500 है, तो 500 में से अंक आए हैं 400, तो हम ऐसे लिखेंगे, 500 को नीचे लिखेंगे, 400 को ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100 कर दीजिए। अब इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में इस 5 का भाग 5 में लगाएंगे, और 5 का भाग ऊपर 400 में भी लगाएंगे, तो 5 में 5 का भाग लगाया, 1 आ गया। 400 में 5 का भाग लगाकर अगर आप देखोगे तो 8 पंच 40 और ये 1 जीरो यानी 80, तो उत्तर कितना आ गया आपका? 80%। ये प्रतिशत का निशान होता है, ऐसे एक तिरछी लाइन और दोनों तरफ ये बिंदियाँ। तो 80% अंक आपके आए हैं अगर 500 में से 400 अंक आए हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो किसी वस्तु के 600 रुपये हैं, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, और कुछ समय बाद ये बोल दिया जाए कि उसके 60 रुपये बढ़ गए हैं। तो अब आपको पता लगाना हो कि इस वस्तु के दाम कितने प्रतिशत बढ़ गए हैं, तो कैसे पता लगाओगे आप? तो जो पहले जो दाम थे, मूल्य था, उसको आप नीचे लिखोगे, और कितने बढ़ गए? 60 रुपये बढ़ गए, तो 60 को आप ऊपर लिखोगे। 600 पर 60 बढ़ गए, तो 600 और ऊपर 60, 600 पर 60, और प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100। तो अब इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ऊपर 60 और नीचे 6, तो 6 का भाग लगाएंगे 60 में, तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो इसका मतलब उस वस्तु के दाम हैं वो 10% बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से हम प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो आप लोग भी इसको घर पे करके देखेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के 400 में से 300 अंक आए हैं, तो आपको 400 में से 300 अंक आए हैं, तो आपको प्रतिशत निकालना है इसका कि कितने प्रतिशत अंक हैं। दूसरा, किसी वस्तु के दाम पहले 800 थे और अब 200 रुपये बढ़ गए हैं, तो 800 पर 200 रुपये बढ़े तो कितना प्रतिशत बढ़ा है, ये आपको पता लगाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों से यही कहना है कि अगर मेरे वीडियोज़ की सूचना आपको प्राप्त करनी है, आपको पता लगाना है कि मैंने कब वीडियो डाला है यूट्यूब पर, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वीडियो के पास में एक घंटी के जैसा निशान दिखाई देगा, उस घंटी के जैसे निशान के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और इसकी मेरे वीडियोज़ की सूचना आप लोगों तक मैसेज के द्वारा पहुंच जाएगी। साथ में ही
इस वीडियोज़ को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये पहुँचे, उनको भी फ़ायदा मिले। धन्यवाद।